इज़ कैडेट मधु शुक्ला। मेरे फैमिली में हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिसमें मैं सबसे लास्ट में हूँ और मैं संघर्ष नगर पवई में रहती हूँ। मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर BA पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से परसुइंग कर रही हूँ और मैं एक NCC कैडेट हूँ। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है उसमें। मेरे भी कॉलेज में NCC था, पर मैंने इतना फोकस नहीं किया था 11th-12th में। तो बस मुझे यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता था कि हाँ यूनिफॉर्म है ऐसा। फिर जब मैं गई तो वहाँ पे टर्म्स और कंडीशन था कि आपका ग्रेजुएशन होते रहना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, मेरा 11th-12th तो चला गया है, अब मैं फर्स्ट ईयर से करूँगी। तब तक एकदम हल्का सा इंटरेस्ट था। एक्चुअल में मुझे UPSC देना था, ऐसा मेरा ड्रीम था, बिकॉज हम आर्ट्स वाले हैं, हम UPSC की तरफ से बहुत फोकस करते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि जो भी NCC करता है उसको 10 मार्क्स मिलते हैं। तब मुझे वहाँ पे ज़्यादा आया कि अच्छा मुझे बेनिफिट भी होगा और फिर वर्दी भी यूनिफॉर्म में भी आने मिलेगा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। आसान तो नहीं था, हाँ मुश्किलें तो बहुत आई, जैसे कि मैं 9 बजे सोने वाली, अब मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। स्टार्टिंग में हर चीज़ हार्ड था कि उठो, अपने आप को ट्रेन करो। मैं स्पोर्ट प्लेयर थी, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि रनिंग आपका कम है, आप फिज़िकल फिट नहीं हो, आपको ज़्यादा ट्रेनिंग ले लिया तो आपको भारी पड़ेगा। ऐसा बहुत कुछ चेंजेस हुआ। अंदर से मुझे ऐसा एक लगा कि हाँ मेरे पर्सनालिटी में चेंज हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक NCC कैडेट में आ जाता है, लीडरशिप, यूनिटी और डिसिप्लिन। हमारे NCC का यही मेन एम है और लोगो है कि आपके अंदर यूनिटी और डिसिप्लिन होना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ में यूनिटी दिखाते हैं। कैडेट और सिविलियन से होते हैं, उनमें यही फ़र्क होता है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन होता है, कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। और दूसरा हमारे अंदर यूनिटी दिखती है। हम अगर खाना भी खा रहे हैं तो अगर एक बंदा काम में बिजी है तो हम उसके लिए पूरा इंतज़ार करेंगे, पूरे हम 80 कैडेट्स, कि हम उसी के साथ खाएं। हम कहीं जा रहे हैं तो हम एकदम लाइन से ही जाते हैं कि साथ में जाए। तो वहाँ पे डिवीज़न होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, A सेट, B सेट और C सेट। टोटल हमारे कॉलेज की 80 की स्ट्रेंथ है, जिसमें हम तीनों क्लास में डिवाइड है। हर साल रैंक बढ़ते जाता है ना, A सेट से B सेट में आते हैं। तो हमारे अंदर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आपसे जो जूनियर है, अब आप उनका पूरा संभालो, उनकी वर्दी लाओ बटालियन से, उनको सिला के दो, एक साथ लेके आओ, उनको टाइम पे आने बोलो, उनका प्रैक्टिस लो। जैसे आप सीनियर हो, आपने 7 बजे का टाइम दिया है तो आपको 6:30 बजे आके टच होना है कि कौन टाइम पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, आज प्रैक्टिस कहाँ होगा, हम क्या सिखाएंगे। जैसे मेरे नॉलेज से रैंक ये होता है कि जो सिंसियर बच्चा होता है, जो बेस्ट कैडेट होता है, उसको रैंक दिया जाता है। सब बेस्ट होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो एक बंदा हो जो सब चीज़ को लेके मैनेज करके चल सके, जो सबको हैंडल कर सके, SU का रैंक होता है, सीनियर अंडर ऑफिसर, जो सबसे बड़ा रैंक होता है हमारे NCC में। और सारे रैंक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में दिया जाता है। तो सेकेंड ईयर में रैंक होता है CPL और LCPL और सार्जेंट का 3 रैंक होता है, जिसमें से मुझे LCPL का रैंक है। और सार्जेंट का रैंक होता है जो हमारे सेकेंड ईयर में से जो सबसे बेस्ट हो, CPL उसके बाद और LCPL उसके बाद। थर्ड ईयर में रैंक होता है JE और SU, 2 JE होते हैं और 1 SU होते हैं। SU बोले तो सीनियर अंडर ऑफिसर, जो सीनियर्स को भी हैंडल करे और हम जूनियर्स को भी हैंडल करें। जूनियर अंडर ऑफिसर वो उसका भी रैंक है, वो जूनियर्स को हैंडल कर सकता है। तो जैसे कि बटालियन से कोई काम आ रहा है, वर्दी आ रही है हम लोग का, हमारे DMS मिल रहे हैं, कट्स मिल रहे हैं, या फिर आगे कभी हमारा कैंप जाता है 10 दिन का, हम पूरे 80 बेस्ट हैं तो हम 80 तो जा नहीं सकते हैं, किसी एक को ही जाना पड़ेगा हमारे NO और CO के पास। तो वो जो रैंक होल्डर होता है वो आगे भी रहता है और वो हमें हैंडल भी करता है और वही सर के पास जाता है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग NCC मेरे अंदर यही है कि अभी मैं देश के लिए कुछ करूं। हर एक को करना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर के चीज़ को डेवलप करने के लिए वहाँ पे बहुत सारा चीज़ होता है। समुंदर क्लीनिंग के लिए जाते हैं हम लोग, बहुत सारा हेल्प करने जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को देने जाते हैं हेल्प। तो वो सब आपको मौका मिलेगा कि कैसे लोग हैं, कैसा सिस्टम चलता है जानने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से गए थे ट्रैफिक पुलिस को हेल्प करने के लिए। हम लोग ने जाना कि ट्रैफिक पुलिस में कैसे उन लोग मैनेज करते हैं, हम एक्चुअल समझेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें एक्चुअल कैसे मदद करती है इसके लिए। उसके बाद दूसरा, जैसे क्लीनिंग का बता रही हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कितना गंदा है हमारा पर्यावरण और फिर हम एक्चुअल कैसे उसको क्लीन करें, ये सब आपके अंदर नॉलेज आएगा। एक और एक्टिविटी मुझे याद आ रही है जिसमें हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, और अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, आप निकल गया है, ग्रेजुएशन का ईयर निकल गया है, तो आप अपने अंदर देशभक्ति लाओ और जो हम कैडेट्स होते हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट लाओ
और जैसे कि क्लीनिंग वगैरह का मैंने बताया, तो एक्चुअल वो गंदा होता है तभी तो हम कैडेट जाके क्लीन करते हैं, तो वो सब अपने से क्लीन रखो, अपने से अवेयर हो, दैट्स ऑल।